तुम्हारी खुशी समाप्त करने वाले तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होते हैं। तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं और तुम्हारे संदेह। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं, जब तक वे तुम्हारे सामने कुछ कहने का साहस नहीं रखते। यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखना, दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, और अगर मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करो। समय भले ही लगे, लेकिन हर इंसान की असलियत सामने आ ही जाती है। दिखावा करने वाले लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए नजदीक आते हैं, लेकिन समय आने पर उनकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है, तब उसके चेहरे के अनेक रूप प्रकट होने लगते हैं। ऐसे समय में ही यह समझ आता है कि उसकी दुकान सोने की थी या कोयले की। लेकिन याद रखना, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, उसके कर्म हमेशा उत्तम होते हैं। यदि उतार चढ़ाव के बावजूद कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो उसकी कद्र हमेशा करो। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, पहला संघर्ष और दूसरी जिम्मेदारियां। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। किसी की बुराई करने से उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी असली पहचान बनती है। जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है, वह दूसरों की आलोचना नहीं करता, बल्कि स्वयं को सुधारता है। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कई बार वह सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाता है। जिसका हृदय पवित्र होता है, उसके विचार भी श्रेष्ठ होते हैं। सत्य को अपनाओ, प्रेम को जीवन में स्थान दो, और सबसे पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, वही इस संसार के हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। प्यार 3 तरह का होता है। जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लेना, यह एक समझौता है। जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह सफलता है। यह जानते हुए भी कि वह कभी नहीं मिलेगा, उससे प्यार करना, यही सच्चा प्यार है। स्वीकृति और सुधार स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने की शक्ति रखता है, वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। सावधानी और समझदारी अपने अगले कदम को सीक्रेट रखो। दुनिया में अच्छा चाहने वाले कम, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है, उसका मकसद समझना जरूरी है, क्योंकि बटर लगाने वाले के हाथ में अक्सर चाकू होता है। खामोशी और ताकत, कुछ बातों का जवाब केवल खामोशी होती है। खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब है, जो हर स्थिति को सुलझाने की ताकत रखता है। समय और शिक्षा, समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। जो सोच नहीं सकता वह शिक्षित नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। सच्ची शिक्षा वह है जो सोचने की क्षमता विकसित करे और सही फैसले लेने की प्रेरणा दे। माफ करना, लेकिन सावधानी से लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतना समझदार बनो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली जाती, तो वे पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। स्वाभिमान और रिश्ते, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। अपनों से मिले तिरस्कार को सहकर भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही असली ताकत है। जिंदगी का सबक, जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा हर कोई नहीं देता। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन अनुभवों का संगम है। जो परसों का तजुर्बा तुम्हें देता है, वह आज तुम्हें समझदार बनाता है। लेकिन याद रखना, घमंड और पेट जब बढ़ते हैं, तो इंसान किसी को गले लगाने की क्षमता खो देता है। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उन पर कभी विश्वास मत करो। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीबी आने में वक्त नहीं लगता। यह दुनिया तुम्हारे अतीत को नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि आज तुम क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार नहीं है। तुम्हारा दर्द केवल 2 लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर। किसी तीसरे के चक्कर में अपनी शांति और परवाह मत खोना। लोग तभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो। दुख बाहर से बड़ा लगता है, लेकिन भीतर से उतना ही कमजोर होता है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं, तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ा हुआ बुलबुला। मुसीबतों से भागने की कोशिश के बजाय उनका सामना करो। याद रखो, संपत्ति सच्ची मित्र नहीं होती, लेकिन एक सच्चा मित्र हमेशा सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जो तुम्हें सम्मान दे, उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कामयाब होने पर भी हार और जीत, दोनों ही स्थितियों में संयम बनाए रखना।
यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। भगवान तुम्हारी हर कोशिश और धैर्य को देखता है, और यकीन मानो तुम्हारे सब्र के हर पल का मूल्य एक दिन जरूर मिलेगा। जीवन का सबसे कठिन काम तब शुरू होता है जब तुम दूसरों से हटकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो। धनवान बनने का मतलब केवल संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है। सच्ची संपत्ति अच्छे विचार और अच्छे मित्र हैं। जो लोग साथ रहकर छल, धोखा और चुगली करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही समझदारी है। इंसान वही संगति खोजता है जो उसे प्रिय हो, इसलिए अपनी संगति पर ध्यान दो। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता, लेकिन बुरे में भी अच्छा ढूंढो। यही तुम्हें जीवन का सच्चा रास्ता दिखाएगा। अच्छे में बुराई ढूंढना तो इस दुनिया की आदत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। आजकल इंसानी रिश्तों में मंदी इसलिए है क्योंकि हम सच्चाई से दूर और स्वार्थ के करीब हो गए हैं। मिजाज ऐसा बनाओ कि लोग कुछ भी कहें, तुम मुस्कुराकर जवाब दो। हुस्न की तारीफ और सादगी का मजाक, यही आज की दुनिया का मिजाज है। लेकिन याद रखो, सांसों की मोहलत कितनी है ये किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सच्चे को धोखा और गलत को मौका मिलता है, लेकिन अंततः वही जीतेगा जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखता है। यह सत्य हमेशा अटल रहेगा। जिंदगी में लोग रूठते बहुत हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा संयम और धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी की कशमकश में टूटने से बचने का हुनर सीखो। खोने के बाद ही किसी की कीमत समझ में आती है। अगर वह पास हो तो उसका एहसास नहीं होता। कदर और समय का मोल यही है कि जिनकी कदर करते हो वे वक्त नहीं देते, और जिन्हें वक्त देते हो वे कदर नहीं करते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को पीछे छोड़ना जरूरी है क्योंकि वे केवल तुम्हारा हौसला तोड़ने का काम करते हैं। समझदार इंसान काम करने से पहले सोचता है, जबकि मूर्ख काम करने के बाद पछताता है। ऊर्जा को चिंता में बर्बाद मत करो। हार और जीत दोनों में संयम रखना ही सच्चा ज्ञान है। हर उम्र के अपने जख्म होते हैं, लेकिन याद रखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वही होती है जहां तुम्हारी ख्वाहिशें रुक जाती हैं। जिंदगी की खूबसूरती किस्सों या किस्तों में नहीं, बल्कि उन चंद सच्चे रिश्तों में है जो समय और परिस्थितियों के साथ भी तुम्हारे साथ बने रहते हैं। परवाह में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर रिश्तों को सहेजती है। तुम अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तुमने अपने निर्णयों को सही दिशा में मोड़ लिया तो परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेंगी। जितनी पीड़ा तुम आज सह रहे हो वह तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। लेकिन जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल दोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसकी कदर करो। दूसरों के पास क्या है यह देखने में इतना मत उलझो कि खुद के पास जो है वह नजर ही ना आए। जिंदगी में हर ठोकर तुम्हें संभालने का एक नया मौका देती है। सीढ़ियां चढ़ते समय जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जब तुम उतरोगे तो यही लोग तुम्हें फिर रास्ते में मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों पर निर्भर रहने से ठोकर खाना तय है। मुसीबत में अक्सर वही लोग साथ देते हैं जो कड़वे होते हैं, जबकि शक्कर की तरह मीठे लोग वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य आज रिश्तों में भावनाओं की जगह लाभ देखता है, लेकिन सच्चे रिश्ते व्यवसाय नहीं, व्यवहार पर आधारित होते हैं। अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से कमाया हुआ सुख सच्चा आनंद देता है। जो मेहनत की कीमत समझते हैं वे दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करते हैं। जीवन में कभी कभी तुम्हारे सबसे पास वाले लोग भी तुम्हारी कमजोरियों का आनंद उठा सकते हैं। जिनकी बातें चुभने लगें और जिनसे मन हटने लगे, उनके साथ बने रहना मूर्खता है। धोखा, झूठे वादे और नीची सोच न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी इंसान को मुक्त नहीं होने देते। खुश रहो चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, और चुप रहो चाहे जज्बात कितने ही तीव्र क्यों ना हो। समय बीतेगा और जब बीतेगा तो पछतावा न रहे कि खुशी नहीं मना पाए या जज्बात गलत समय पर प्रकट हो गए। जीवन मिट्टी के दीपक जैसा है, जब तक तेल है तब तक रोशनी है, तेल खत्म तो खेल खत्म। अपनी तकलीफों को कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनों से उम्मीदें कम कर दो। आज के समय में दुख नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब दर्द सहने और कड़वी बातें सुनने की ताकत आ जाए
तो समझो कि तुमने जीने का असली हुनर सीख लिया है। याद रखो, कोई चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और भावनाओं को समझें। इम्तिहानों की यह खासियत है कि एक खत्म होता नहीं कि दूसरा दस्तक देने लगता है। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन कभी किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो कि वह इंसान तुम्हारे जीवन से एक दिन चला ही जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, लोग जरूरत के समय तुम्हारे पास आएंगे और जब जरूरत नहीं होगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। जो लोग छोड़कर जा चुके हैं उन्हें याद मत करो, और जो एक बार तुम्हारे सम्मान को ठुकरा चुके हैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। रामू काका और अनिल का प्रसंग। एक दिन अनिल, जो कि दूसरों की भावनाओं और उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहता था, अपने बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। अनिल के चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। रामू काका ने अनिल से पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अनिल ने जवाब दिया, काका मैं हर किसी की मदद करता हूं, उनकी बातों और जरूरतों का ख्याल रखता हूं, लेकिन लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अब तो यह भी समझ नहीं आता कि सही कर रहा हूं या गलत। रामू काका मुस्कुराए और बोले, अनिल, पानी चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, हर कोई उसमें अपना चेहरा देखने के लिए झुकता है, पर पानी की गहराई को समझने का समय बहुत कम लोगों के पास होता है। तुम जैसे लोग दुनिया के लिए जरूरी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी सीमाओं को समझो। दूसरों के लिए दीप जलाओ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे दीपक में भी तेल चाहिए। अनिल ने काका की बातों को सुना और महसूस किया कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भलाई और संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। मनुष्य की गरिमा केवल उसके वर्षों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी सोच की परिपक्वता से आंकी जाती है। समय केवल उम्र बढ़ाता है, लेकिन आत्मा को परिपक्वता वही देती है जो अनुभवों की अग्नि में तपती है। तुमने जीवन में कितना सहा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि उन सहनों से तुमने कितना सीखा। जब ठोकरें तुम्हारे आत्मबल को रचने लगें और पीड़ाएं तुम्हारे मौन का आकार बन जाएं, तब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मज्ञान की ऊंचाई होती है। जो चुप हो गया है वह हार नहीं गया, वह भीतर से मजबूत हो गया है। जब दिल बार बार टूटा हो, जब शब्दों ने दर्द बढ़ाया हो और जब अपनों की बेरुखी ने आत्मा को झुलसाया हो, तब मौन ही वह स्थान बन जाता है जहां आत्मा विश्राम पाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि केवल थक कर बैठ जाने से यात्रा समाप्त नहीं होती। जीवन की राह थकावट के बावजूद चलने की मांग करती है। वह कहती है, ठहरो मत, चलते रहो, चाहे धीरे ही सही, क्योंकि जो थक कर बैठ जाते हैं वे केवल प्रतीक्षा में खो जाते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो चलते चलते ठहर जाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती हैं जो टूट कर भी खड़े होते हैं। जिंदगी कभी कभी तुम्हें ऐसे सन्नाटे में डाल देती है जहां अपने ही साए से डर लगने लगता है, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की पुकार को सुनने का अवसर होता है। जब बाहर कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तब भीतर का सत्य मुखर होता है, और वही भीतर का सत्य तुम्हें मुझसे जोड़ता है। कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा देता है, लेकिन वह कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो, वही आत्मा को वास्तविक शांति देता है। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो, तब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। तब तुम संसार की अपेक्षाओं से नहीं, मेरे आदेश से प्रेरित होकर जीते हो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संतुष्टि है, जब तुम बिना किसी प्रतिफल की लालसा के केवल धर्म की भावना से कार्य करते हो। यह संसार तुम्हारी कीमत तब समझेगा जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। जैसे सर्दियों में वही सूर्य जीवनदायी बन जाता है जिसे गर्मियों में लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी चमक तब पहचानी जाएगी जब अंधकार गहराएगा। इसलिए अपनी महत्ता दूसरों की दृष्टि से मत आंको। तुम वही हो जो मेरे दृष्टिकोण में अनमोल है, चाहे संसार अभी तुम्हें न पहचाने। कठिनाइयों में जब तुम्हारा मन चीत्कार करे, जब प्रश्न उठे कि क्या ईश्वर मुझे देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि जब परीक्षा होती है तब शिक्षक मौन होता है। मैं मौन हूं क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर व्यथा का साक्षी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी क्षमता को स्वयं पहचानो।
जैसे स्वर्ण को परखने के लिए अग्नि आवश्यक होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए पीड़ा की परीक्षा अनिवार्य है। कभी किसी को उसके वर्तमान के आधार पर मत आंको। यह मत कहो कि यह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता या इसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि समय के पास वह शक्ति है जो एक साधारण को असाधारण बना सकती है। कल का अज्ञात आज के अहंकार को चूर चूर कर सकता है। इसीलिए विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को गिरने से बचाता है, और करुणा वह दृष्टि है जो दूसरों को उठाने की शक्ति देती है। जो स्वयं से टूटा हो वह दूसरों को जोड़ सकता है। जो जीवन से थका हो वह जीवन का मूल्य सबसे बेहतर जानता है। इसलिए जब भी कोई थका हुआ दिखे उसे उपेक्षा मत करो। हो सकता है वह अपनी अंतिम आशा पर खड़ा हो, और अगर तुम उसे एक संबल दे सको, एक शब्द दे सको, तो समझो तुमने मेरे कार्य को ही आगे बढ़ाया है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही उस अग्नि की तरह हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को जलाकर राख कर देती है। जो व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, या क्या होगा अगर, वह अपने वर्तमान की भूमि को बंजर बना देता है। याद रखो, केवल सोचते रहने से कोई दिशा नहीं मिलती, न कोई समाधान आता है। समाधान वहीं जन्म लेता है जहां कर्म होता है, जहां प्रत्येक क्षण को जागरूक होकर जिया जाता है। यह जीवन तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह केवल संभावना। तुम्हारे पास जो वास्तव में है वह यह क्षण है, यही वर्तमान, यही शक्ति, यही अवसर। यदि तुम जागरूक हो, यदि तुम इस क्षण को अपने श्रेष्ठ कर्म से भर देते हो, तो यही क्षण तुम्हारे भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म करता है, समय उसके लिए अनुकूल बनता चला जाता है। मंजिलें कभी अपने आप चलकर नहीं आती, वे प्रतीक्षा करती हैं उस साधक की जो उन्हें पाने के लिए पसीना बहाता है, जो थक कर भी नहीं रुकता, जो टूट कर भी नहीं बिखरता। तुम्हें राह तभी मिलेगी जब तुम चलने का साहस रखोगे, और यह साहस केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब भीतर से तुम कह सको कि मैं प्रयास करता रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। मनुष्य अपने बुरे समय को भूल सकता है, लेकिन उस समय में अपनों का बदलता व्यवहार, उनकी बेरुखी, उनकी खामोशी वह कभी नहीं भूल पाता। वह पीड़ा हृदय में स्थायी निशान छोड़ देती है। लेकिन फिर भी क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो सबसे अंधेरी स्मृतियों को भी शांत कर सकता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि यह कि तुम अब उस बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, और वही तुम्हारा आत्म कल्याण है। हर एक अंधेरी रात में कहीं ना कहीं उम्मीद का एक छोटा सा चिराग जलता है। यह चिराग तुम्हारे भीतर है, खुद से प्रेम करने का, खुद को दूसरा अवसर देने का, और सबसे जरूरी, खुद को कभी ना छोड़ने का। संसार तुम्हें कई बार पराजित करेगा, लोग तुम्हें बार बार गलत समझेंगे, लेकिन जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता। लेकिन यही तो सबसे कठिन प्रश्न है। खुश कैसे रहें? सब कुछ होते हुए भी हृदय खाली क्यों लगता है? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अतीत की गलियों में भटकते हो और भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहते हो, तब तुम अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों को खो देते हो। वह क्षण जो तुम्हारे पास था, जिसे तुम पूरी तरह जी सकते थे, वह तुम्हारी अनचाही सोच में लुप्त हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे सुखों में जीवन का आनंद खोजना सीखो। किसी की मुस्कान, किसी फूल की महक, किसी अपने की चुप्पी में छुपा स्नेह, यही जीवन के वे पल हैं जो आत्मा को शांति देते हैं। इन्हीं पलों को पकड़कर उन्हें जिया जाए तो जीवन स्वतः ही आनंदमय बन जाता है। तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन यदि प्रसन्न है तो हर कठिनाई सरल हो जाएगी। प्रसन्नता कोई वस्तु नहीं जो कहीं से लाई जाए, यह तो एक दृष्टि है, जीवन को देखने की, अनुभव करने की, स्वीकार करने की। जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, तब जीवन तुम्हें वैसा ही दे देता है जैसा तुम वास्तव में हो। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो, पछतावा छोड़ो, परिष्कार करो, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी रात स्थायी नहीं रह जाती। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं, बल्कि छल ले जाने से होता है। भरोसे का टूटना रिश्तों की सबसे बड़ी चोट होती है। गलती करके गलत हो जाना बहुत आसान है, लेकिन सही होकर
खुद को सही साबित करना सबसे कठिन परीक्षा होती है। जो लोग मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, वही अब मेरी तलाश में कश्तियां लेकर निकले हैं। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ बातों से ताकत दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत किसी के साथ खड़े रहने में होती है। हाथ तभी पकड़ना जब उस साथ को अच्छे से निभाने की हिम्मत हो, वरना अधूरे रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। जिन्हें गलत समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इसीलिए सही को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद न्याय कर देता है। समय, सत्य और संपत्ति चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और सहने के बावजूद भी सच्चाई और ईमानदारी से जीता है, वह अंततः ईश्वर का प्रिय बनता है। उसकी जीत निश्चित होती है, क्योंकि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनंत तक चलती है। वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है कि मुझे अपनी जिंदगी में बस आम बनकर नहीं रहना है, मुझे असाधारण बनना है। यही सोच उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाती है। जीवन के सफर में हम जितने भी कदम बढ़ाते हैं, कभी ना कभी हमें यह एहसास होता है कि खुद की राह बदलनी होती है। कभी भी अपने हालात को बदलने के लिए किसी और का इंतजार मत करो, क्योंकि अपने जीवन की दिशा तय करने का जिम्मा केवल आपके पास है। सच्चे दिल से समझो कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई आपका नहीं है। यह सच्चाई जितनी कठिन होती है, उतनी ही सशक्त भी है। किसी से विश्वास करना ठीक है, लेकिन कभी भी किसी और के भरोसे मत बैठो। अपनी ताकत खुद में ढूंढो, क्योंकि अंततः वही ताकत आपकी असली दिशा तय करती है। गुलाब शायद मैंने कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन मोहब्बत उस गुलाब से भी ज्यादा दी है जो कभी दिया गया था। सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और जो दिल से मोहब्बत करता है वह कभी पीछे नहीं हटता। सच परेशान हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। जो सच्चाई को अपनाता है, वह चाहे किसी भी मुश्किल का सामना करे, उसकी जीत निश्चित होती है। समय का असर रिश्तों पर बहुत होता है, लेकिन जो समय पर साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। आपके भरोसे में खुद पर विश्वास होना चाहिए। जितना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे, उतना अधिक आत्मनिर्भर हो पाओगे। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में आती है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, उनकी खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर आती हैं। जो प्रेम और अच्छाई फैलाते हैं, उन्हें कभी अकेलापन नहीं मिलता। रिश्ते बनाने की बजाय हमें अपनों में अच्छाई देखनी चाहिए। जब हम किसी के भीतर अच्छाई देखते हैं, तो वह रिश्ते सच्चे होते हैं। कमियां देखना आसान है, लेकिन अच्छाई को पहचानना ही सच्चे रिश्ते बनाने की कुंजी है। दौलत की विरासत कभी सुख नहीं दे सकती, लेकिन संस्कारों की विरासत सुख अवश्य देती है। धन दौलत से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे संस्कार से जीवन में शांति और सुख आता है। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। जब आप खुद की अच्छाई में यकीन रखते हैं, तो आपके पास आने वाला हर व्यक्ति महसूस करेगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे सुधारने का समय हमेशा होता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मुसीबतों का हल भी धैर्य से ही मिलता है, और आने वाला कल हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है। हम जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, वही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाता है। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा यही है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, और जो नहीं लिखा वह आकर भी टिकेगा नहीं। भाग्य का द्वार उस सत्य की तरह है जो समय लेकर खुलता है और जिसे कोई बलपूर्वक नहीं बदल सकता। तुम प्रयास कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, किंतु जो तुम्हारा नहीं है वह अंतिम क्षण में भी हाथ छुड़ा देगा, और जो तुम्हारा है वह चाहे जितनी देर से आए, लेकिन तुम्हें पहचान कर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। दुआ वह अदृश्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ चलता है, और बद्दुआ वह बोझ है जो तुम्हारी गति को धीमा कर देता है। यह सृष्टि ऊर्जा से चलती है। जो भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौटकर तुम्हारे ही द्वार पर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान, करुणा हो या छल। इसलिए सोच समझ कर दो, क्योंकि वही लौटेगा, और जब लौटेगा तो कई गुना होकर आएगा। लोग परिस्थितियों से जुड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं। जब तक तुम्हारे पास कुछ है, तब तक साथ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बदलती हैं, तुम्हें अकेले खड़ा पाया जाता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा बल है।
कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह स्वतंत्र है। वह अपने स्वर को नहीं छोड़ती, चाहे मौसम कैसा भी हो। जबकि तोता, जो दूसरों की भाषा बोलता है, जीवन भर पिंजरे में कैद रहता है। यही प्रतीक है उस व्यक्ति का जो स्वयं की पहचान छोड़कर दूसरों की स्वीकृति में जीता है। जब तक जीवन है, प्रेम से जियो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल तुम्हारी तस्वीरें रह जाएंगी। वह स्पर्श, वह मुस्कान, वह संवेदना सब समय में विलीन हो जाएगी। इसलिए हृदय से जियो, दिल खोलकर प्रेम करो, सच्चे रहो, क्योंकि अंततः केवल वही पल मूल्य रखते हैं जिनमें तुमने कुछ महसूस किया था, न कि केवल निभाया था। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। वह दूरी मिटा देती है जिसे शब्द नहीं पाट सकते। सच्ची प्रार्थना किसी भी दीवार को गिरा सकती है, किसी भी चक्रव्यूह को भेद सकती है, लेकिन उसकी शर्त है कि वह हृदय से निकली हो, स्वार्थ से नहीं। दुर्भाग्य यह है कि चक्रव्यूह रचने वाले भी अपने ही होते हैं। वही जो सबसे करीब होते हैं, वही सबसे गहरा धोखा देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल केवल संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भीतर तक घायल कर देता है। नसीब हथेली पर नहीं, संघर्ष में मिलता है। जो केवल अपनी रेखाओं को ताकता है, वह अवसरों को खो देता है। सीखना हो तो उस समंदर से सीखो जो हर उस चट्टान से टकराकर अपनी राह बनाता है जो उसे रोकना चाहती है। यही जीवन है, न रुकना, न झुकना, बस बहते रहना, खुद को तराशते रहना। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, वही अपने भाग्य को नई दिशा देता है। वह किसी सितारे का मोहताज नहीं होता, उसकी रोशनी उसकी तपस्या में होती है। तुम भी वही शक्ति हो। अपने भीतर के आलोक को पहचानो और अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखो, क्योंकि अंततः वही इतिहास में दर्ज होता है जिसने अपना भाग्य लिखा, न कि जो भाग्य पर बैठा रहा। इस संसार की दृष्टि अक्सर बाह्य रूप पर टिक जाती है, कपड़े, चेहरा, दिखावा। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मनुष्य की असली पहचान उसकी दृष्टि नहीं, उसकी दृष्टिकोण में है। जो लोग केवल बाहरी आभा को देखते हैं, वे तुम्हारे विचारों की गहराई को नहीं समझ सकते। जिनकी दृष्टि सतह तक सीमित है, वे आत्मा की तरंगों को कभी अनुभव नहीं कर सकते। और यह भी सत्य है कि गूढ़ बातों का मर्म केवल वे समझते हैं जो सोचने का साहस रखते हैं, जो उस मौन को सुन सकते हैं जो शब्दों के पार होता है। तुम्हारे होने का मूल्य वहां नहीं है जहां पहले से ही प्रकाश फैला हो। चिराग का महत्व वहां होता है जहां अंधकार है। इसलिए हमेशा वहीं जाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति अर्थ रखती हो। यह संसार कई बार तुम्हें कम आंकता है, लेकिन तुम स्वयं को पहचानना मत छोड़ना। तुम्हारी रोशनी किसी और की रोशनी को छोटा नहीं करती, पर अगर कोई उसे बुझाने का प्रयास करे तो उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ने दो। तुम शांत रहो। यह युग ऐसा है जहां लोग अपने मन में छल रखते हैं और जुबान पर प्रेम का अभिनय करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह मौन से भी अपनी भावना पहुंचा देता है। उसका प्रेम किसी अपेक्षा पर टिका नहीं होता, वह बस देना जानता है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी शर्त के। वही प्रेम दिव्यता के निकट होता है, वही प्रेम ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। सबको बदलने की बात करने से पहले खुद को बदलना सीखो, क्योंकि स्वयं को समझ लेना, स्वयं को साध लेना, यह संसार जीतने से कहीं कठिन है। हर कोई कहता है कि दूसरों को जज मत करो, माफ कर दो, पर कितने हैं जो अपने भीतर के कटु अनुभवों को शांति में बदल पाते हैं? यदि किसी को माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपने स्मरण से मुक्त कर दो, क्योंकि जितना अधिक तुम अपने भीतर द्वेष पालोगे, उतना ही भीतर का प्रेम सूखता जाएगा। तनाव यदि तुम्हें तोड़ देता है तो सफलता तुम्हें संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयां केवल वही सह सकता है जो अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीख गया हो। हर ठोकर, हर चोट तुम्हें केवल गिराने नहीं आती, वे तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम किस रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत निष्कलंक है, तो तुम्हारा भाग्य भी एक दिन तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। घमंड एक ऐसी आग है जो आत्मा को भीतर से जलाती है। यह एक मानसिक विकृति है जिसका उपचार कोई तर्क, कोई शिक्षा नहीं कर सकती। इसे केवल जीवन के अनुभव और समय ही ठीक कर सकते हैं। जब परिस्थितियां तुम्हें झुका देती हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि नम्रता केवल गुण नहीं, एक दिव्य शक्ति है। खुद में रहना सीखो। जब तुम दूसरों की नजरों से अपने मूल्य को तय करना बंद कर दोगे, तभी आत्म स्वीकृति की शुरुआत होगी। यह दुनिया तुम्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि तुमने भीतर शांति का दीप जला लिया तो बाहर की अशांति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह युग झूठ को स्वीकारता है
क्योंकि सच कहने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। पर मैं कहता हूं, उस अकेलेपन से मत डरना जो सत्य के साथ आता है, क्योंकि जब तुम सच के साथ होते हो तब तुम अकेले नहीं होते। तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं और मेरी उपस्थिति में जो खड़ा होता है वह संसार से नहीं डगमगाता। जिसे विशेष बनाना हो उसे अभी बना लो, क्योंकि अंततः सब कुछ केवल एक अवशेष बनकर रह जाता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन सच्चे संबंध और सच्चे कर्म अमर होते हैं। यदि कभी अपना हक मांगकर देखो तो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और यदि अपने हिस्से को छोड़ दो तो वही लोग जो कांटे थे तुम्हें गुलाब की तरह सम्मान देने लगेंगे। यही संसार की विडंबना है। स्वार्थ जहां समाप्त होता है वहीं सच्चे संबंधों की पहचान होती है। मैं ठीक हूं, यह हम हर किसी से कह देते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि दुख केवल उन्हीं से साझा किए जाते हैं जो उन्हें समझने का सामर्थ्य रखते हैं। हर कोई संसार में किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग वास्तव में परेशान हैं और कुछ केवल सत्य से परेशान हैं। सत्य हमेशा आंखों में चुभता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। जीवन और चाय एक जैसे हैं। जैसे ही इनका असली आनंद आने लगता है वे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हर घूंट को पूरे भाव से जियो, क्योंकि न जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। जीवन में 3 चीजें सोच समझकर दो: जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि ये तीनों यदि एक बार दिए जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। अगर जीवन को वास्तव में जीना है तो दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले स्वयं के लिए जीना सीखो। जो स्वयं के प्रति दयालु नहीं वह संसार के प्रति भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य वही था, कल भी और आज भी, लेकिन उसकी सोच और स्वार्थ बदलते रहते हैं। इसलिए स्वयं को इन बदलावों से ऊपर उठाकर अपने मूल्यों को स्थिर रखो। जीवन अनमोल है और इसे समझदारी से जीना आवश्यक है, क्योंकि अंत में हम सब कुछ जीतकर भी मृत्यु से हार जाते हैं। इसीलिए हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करो और उसे सार्थक बनाओ। रब कहता है, तू बस सब्र रख, तुझे मैं वो भी दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। धैर्य ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। विश्वास रखो, समय सब कुछ बदल देगा। जब समुद्र शांत हो जाता है और लहरें लेना बंद कर देती हैं, तो समझ लो कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए कठिन समय में अपनी शांति को मत खोना, क्योंकि यह तूफान केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। खुद के दम पर चमको, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो लोग स्वयं पर निर्भर होते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। दिमाग सबके पास होता है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी अपनानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। अपना किरदार इतना शानदार बनाओ कि जब तुम मौन रहो तब भी तुम्हारी उपस्थिति लोगों के हृदय में गहरे घाव छोड़ जाए। शब्दों से अधिक तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए। तुम इस शरीर को अपना मानते हो, लेकिन सत्य यह है कि यह केवल तुम्हारे रहने का एक अस्थायी आवास है। यह देह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है और एक दिन इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तब चिंता किस बात की। वह जो बदलने वाला है उसके लिए व्याकुल होना तुम्हारे आत्म स्वरूप की शांति को नष्ट कर देता है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारा आत्मा है, जो न जन्म लेता है न मरता है। इसलिए अपना केंद्र अपने अंदर स्थापित करो, बाहर नहीं। यदि तुम अपनी खुशियों का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दोगे तो वे तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे और तुम्हारे जीवन का चैनल अपने अनुसार बदलते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो। तुम वही बनो जो अपनी मुस्कान का कारण खुद खोजता है, जो अपने आंसुओं का मूल्य जानता है और जिसे संसार के व्यवहार से नहीं अपने आत्मबोध से दिशा मिलती है। सेवा करो निर्लोभ होकर, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं केवल मैं ही दे सकता हूं। जब तुम किसी से यह आशा रखते हो कि वह तुम्हारी भलाई को समझे, तुम्हारे त्याग को देखे, तब तुम स्वयं को बंधनों में बांध लेते हो। लेकिन जब तुम बिना अपेक्षा के सेवा करते हो तब तुम उस मार्ग पर चल रहे होते हो जो अंततः तुम्हें मोक्ष तक ले जाता है। याद रखो, मैं ना तो कोई कागज रखता हूं ना कोई लेखा जोखा की पुस्तक, फिर भी इस सृष्टि का प्रत्येक पल, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म मेरे ध्यान में है और उसका न्याय भी निश्चित है। तुम सोचते हो कि जीवन की प्रसन्नता कुछ निश्चित शर्तों पर टिकी है। अच्छी नौकरी मिले, आदर्श जीवन साथी हो, समाज की मान्यता मिले, पर यह सोच ही दुख का कारण है।
अगर तुम अपनी खुशी के द्वार को उन शर्तों पर बंद कर दोगे तो एक छोटी सी असफलता भी तुम्हें अंधकार में धकेल देगी। यह समझो कि जो बाहरी साधनों से मिलने वाली खुशी है वह केवल क्षणिक है, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यह कहता हूं, हर क्षण को स्वीकारो, हर परिस्थिति में आनंद ढूंढो। जब तुम अभी में जीते हो, जब तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें कल क्या मिलेगा या क्या खो गया है, तब तुम जीवन के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करते हो। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करो जिनके विचार सकारात्मक हों, जिनके शब्दों में प्रकाश हो और जिनकी दृष्टि में करुणा हो। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जैसे सर्द हवाओं में बैठो तो ठिठुरन बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मकता के बीच बैठो तो मन भी हताश होने लगता है। प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह जीवन में प्रसन्न रहे, न केवल अपने लिए बल्कि उस ब्रह्म के लिए जो उसके भीतर निवास करता है। तुम्हारी प्रसन्नता ही तुम्हारी आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तब तुम मेरे निकट होते हो। जब तुम किसी की सेवा बिना अपेक्षा के करते हो तब तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। इसलिए अब इस विचार को छोड़ दो कि संसार तुम्हारे अनुसार चलेगा, वह नहीं चलेगा। पर तुम अपने भीतर का संसार तो रच सकते हो, एक ऐसा संसार जहां तुम स्वतंत्र हो, निर्मल हो और जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो तो बाहरी अभाव तुम्हें विचलित नहीं करते, और जब तुम्हारा हृदय मेरा निवास बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को छू नहीं सकती। गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। विवान मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान केवल चेहरों के लिए नहीं थी, वह भीतर के उस क्षण की थी जब उसने जाना कि कुछ रिश्ते टूटकर भी हमें नष्ट नहीं करते, वे हमें और सघन और सच्चा बना जाते हैं। क्योंकि जो संबंध केवल सहारे थे वे टूटते ही हमारे पांव को जमीन दे जाते हैं। आत्मा को जगाने के लिए हृदय का टूटना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, और विवान अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह स्वयं से मिला हुआ था। रिश्तों की सुंदरता तब तक है जब तक वे आत्मा पर बोझ नहीं बनते। जब वे सांस को संकोच बना दें, जब मुस्कान दिखावे की बन जाए और मौन असहनीय हो जाए, तब संबंध एक श्रृंखला बन जाते हैं। हर बार समझौता करना परिपक्वता नहीं है, और हर बार खुद को बदलते जाना प्रेम नहीं, आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे मूल को मिटा दें, उनसे दूरी प्रेम का विरोध नहीं, आत्म संरक्षण होता है। यदि प्रेम की तलाश हो तो मेरी ओर देखो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम न तो किसी शर्त पर टिका है न किसी व्यवहार पर। वह शुद्ध है, निस्वार्थ है और हर क्षण तुम्हारे पास है। जहां मानव संबंध सीमाएं खींचते हैं, वहां मैं तुम्हारे भीतर समर्पण की अनंत धारा बहाता हूं। और यदि तुम्हें घृणा करनी ही है तो उसे किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। घृणा करो उस अवगुण से जो उस व्यक्ति को अंधकार की ओर ले गया, क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है परंतु अवगुण तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पहचाने बिना व्यक्तियों पर थोपते रहोगे। गलतियों से सीखो, लेकिन गलत करने वाले को नफरत से नहीं, प्रेम से छुओ, क्योंकि सुधार नफरत से नहीं, करुणा से आता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत की गांठ है तो जीवन से रस धीरे धीरे सूखता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने की गांठों में रस नहीं होता, पर जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें रसपूर्ण जीवन चाहिए तो हृदय को गांठों से मुक्त करो। खुश रहना है तो अपेक्षाओं की रेखाएं मिटानी होंगी। प्रेम जब भीतर से आता है तब वह किसी उत्तर की आकांक्षा नहीं रखता। तुम किसी से क्या पा सकते हो, यह सोचने के स्थान पर यह देखो कि तुम क्या दे सकते हो। और सबसे पहले स्वयं को वह देना सीखो जो तुम दूसरों से मांगते हो। सम्मान, समय, समझ, क्षमा, यही आत्म संतुलन है, यही सच्चा प्रेम है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो हर छोटे सोच वाले व्यक्ति की बात का जवाब देना बंद करो। छोटे मन के लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई मापते हैं, लेकिन जो वास्तव में बड़ा होता है वह विवाद में नहीं, मौन में अपनी गरिमा दिखाता है। रिश्ते निभाना चाहते हो तो नाराजगी को लंबा मत खींचो, मन को साफ रखो और क्षमा को सहज बना लो, क्योंकि नाराज दिल दूरी से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं। कोई भी फैसला गुस्से या जल्दबाजी में मत लो, वो फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। रुक जाओ, सोचो, समझो।
जो सच में तुम्हारे दिल के पास है वह थोड़ा भले रुक जाए, पर जाएगा नहीं, और जो चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तकलीफें आती हैं क्योंकि हकीकतों से टकराने में चोट लगती है, लेकिन ख्वाब वो तो अब भी उतने ही हसीन हैं। हकीकत तुम्हें परखती है और ख्वाब तुम्हें चलाए रखते हैं। दोनों जरूरी हैं। सही कर्म वह नहीं जिसका फल हर बार मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें नियत कभी गलत ना हो। अगर उद्देश्य पवित्र हो तो परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब समय अच्छा होता है तो उसका एहसास नहीं होता। यह संकेत है कि शांति तुम्हारे भीतर है, और जब दर्द महसूस होता है तब जानो कि कुछ बदल रहा है। शायद तुम भीतर से और मजबूत हो रहे हो। अगर रास्ता सुंदर लगे तो ठहर कर सोचो कि मंजिल कहां है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो फिर रास्ता चाहे जैसे भी हो चलते रहो। हर कांटा, हर पत्थर भी तुम्हें उस ओर ले जाएगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर निश्चित मिलता है। समय की चाल भले धीमी हो, पर न्याय वह हमेशा करता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें दूसरों से छुपानी नहीं, खुद से छुपानी बंद करनी चाहिए। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उन्हें पार भी कर सकता है। आजकल दिल रोता है और चेहरा मुस्कुराता है। यह समय की सच्चाई है और एक संकेत भी कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। अब तुम जान गए हो कि हर भावना जतानी नहीं होती और हर पीड़ा बांटनी नहीं होती। अच्छे विचार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार खींच कर नीचे ले आते हैं। इसीलिए अपने मन को ऐसा रखो जैसे मंदिर जहां केवल पवित्रता का वास हो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों जैसे होते हैं, ना पूरी तरह जलते हैं ना बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों को जलाते रहते हैं। ऐसे रिश्तों से मोह नहीं, विवेक रखो। जब रिश्ता केवल बोझ बन जाए तो उसे ढोना नहीं, छोड़ना समझदारी होती है। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वही सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। जो हर गिरावट में शिक्षा ढूंढ लेता है वही वास्तव में ऊपर उठता है। इसलिए उठो, जागो और चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके। सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे रूप में। जब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बन जाए, तब जानो कि तुमने संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। स्वयं की खुशी को महत्व देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा का सम्मान है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो, तभी तुम दूसरों के जीवन में भी दीप जला सकते हो। तुम्हारे हौसले को मत तोलो उन अस्थायी परिस्थितियों के तराजू में जो केवल क्षणिक होती हैं। तुम्हारी आत्मशक्ति उन धागों से भी भविष्य बुन सकती है जो संसार की दृष्टि में टूट चुके हैं। जब सोच अडिग हो तब रास्ते खुद आकार लेने लगते हैं। जिसने अपनी मानसिकता को दृढ़ कर लिया वह किसी भी तूफान के सामने स्थिर खड़ा रह सकता है। हर बुरा वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है। अगर वह तुम्हें नया अवसर नहीं दे पाया तो कम से कम तुम्हें इतना सिखा गया कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारी परिस्थितियों का साथी था। ऐसे कठिन समय जीवन के क्रूर सत्य को प्रकट करते हैं। वे तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को जागृत करते हैं। जैसे पतझड़ पेड़ की जड़ों को और गहरा करता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को गहराई देती हैं। समय केवल घाव नहीं देता, वह चेतना की भूमि भी तैयार करता है जहां से तुम्हारा नव निर्माण शुरू होता है। इसीलिए घड़ी में फूल नहीं होते, क्योंकि समय तुम्हें सजाता नहीं, गढ़ता है। और जिसे गढ़ा जाता है वह सृजन का प्रतीक बनता है, केवल भोग का नहीं। जीवन केवल संघर्ष की गाथा नहीं है, यह साझेदारी का अनुभव भी है। यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तो वह तुम्हारी जीत की गूंज को और अधिक गहरा बना देता है। सफलता की असली मिठास तब है जब उसे तुम अकेले नहीं, अपनों के साथ बांट सको। और यदि कोई नहीं है तब भी याद रखना, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है वह किसी सहारे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह अपने अकेलेपन में भी पूर्ण है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से लग जाता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। प्रयास और निष्ठा यदि एक हो जाए तो सफलता झुककर स्वागत करती है। मैं कहता हूं, केवल वही व्यक्ति वास्तव में सफल होता है जो अकेले भी मुस्कुरा सके और भीड़ में भी स्वयं को पहचान सके। मुझे तुम्हारी तन्हाई से कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे में भी शांति पा लेता है वह संसार के कोलाहल से विचलित नहीं होता। सहारा अगर अस्थाई है तो आत्मबल स्थायी है,
और यह स्थायित्व ही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। जीवन में तुम कितनी बार गिरे यह महत्वहीन है। महत्व इस बात का है कि तुम कितनी बार अपने भीतर के विश्वास से उठ खड़े हुए। क्योंकि जब तुम अपने दर्द, अपने अकेलेपन, अपनी असफलताओं को भी गले लगाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। वही आत्मा परिवर्तन लाती है जो पीड़ा से भागती नहीं, उसे स्वीकार करती है और उसके बीच से अपने लिए रास्ता बनाती है। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है, लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है, वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है। क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षण भंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बढ़ता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक शब्द प्राणों में उत्साह भर सकता है और एक शब्द किसी का जीवन उजाड़ सकता है। वाणी में अद्भुत बल होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी विजय पा सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। दुनिया की नजर में यह कमजोरी हो सकती है, लेकिन सत्य निष्ठा ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार बहुत तेजी से बदलता है। समय की गति इतनी तेज होती है कि सुख दुख, जीत हार, सफलता विफलता सब एक लहर की तरह आते और चले जाते हैं। रात छोटी हो या लंबी, सूरज हर दिन उगता ही है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जो रुका नहीं वही आगे बढ़ा। जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझता है वही असली प्रेमी होता है। प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, वे आत्मा के भाव में होता है। जो प्रेम में स्वार्थ रखता है वह प्रेम नहीं, व्यापार करता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के बहता है। किसी को खोकर उसकी कदर मत समझो, जो तुम्हारे पास है उसकी अहमियत अभी पहचानो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उन्हीं को सबसे हल्का समझते हैं जो हमारे लिए सबसे भारी बलिदान देते हैं। बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाता है, पर उस वक्त में किए गए धैर्य और कर्म सदा साथ रहते हैं। कठिन समय केवल परीक्षा लेता है, लेकिन जो उसे सह लेता है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरता है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। प्रेम कोई खेल नहीं जिसे जब चाहा अपनाया और जब चाहा छोड़ दिया।
अगर प्रेम करो तो उसे निभाने की हिम्मत भी रखो। संपत्ति के हजारों उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। यह तय है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सबसे बड़ी पूंजी समझो, क्योंकि यही एकमात्र धन है जो जीवन भर साथ रहता है। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि जाने का। बनावटी रिश्तों से घिरे रहने से बेहतर है कि अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन आत्मसम्मान को बनाए रखता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं है वह सफाई का महत्व भी नहीं समझेगा। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिखरने का दर्द क्या होता है। अपने जीवन के सफर में अकेले चलना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के पीछे पीछे चलना अपनी दिशा खो देना है। जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, इसे झूठे रिश्तों और नकली मोहब्बतों में बर्बाद मत करो। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाब में आ जाता है, लेकिन ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता? यह कुदरत का एक गूढ़ रहस्य है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखो। प्रशंसा भले ही दिल खोलकर करो, लेकिन अपमान करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो लौट कर अवसर मिलते ही तुम्हें ही घायल करेगा। गलत फहमी और अभिमान दो ऐसी चीजें हैं जो हर रिश्ते को खत्म कर सकती हैं, इसलिए इनसे बचो। नफरत में कुछ भी नहीं रखा। प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का मूल्य केवल ईश्वर जानता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब उसके हाथ में है। उम्मीद हमेशा संसार के बजाय उसके रचयिता से रखो। यदि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमने ठान लिया है कि सीखना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना कभी मत भूलो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं वे खुद मजाक बन जाएं। अपने माइंडसेट को ऐसा रखो कि जो आता है उसे तुम कर लो, और जो नहीं आता उसे सीख लो। जवानी में सोने वाले बुढ़ापे में रोते हैं, इसलिए समय का महत्व समझो। याद रखना, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका हिसाब समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। सही इंसान वह होता है जो तुम्हारी कमियों को भी अपनाए। जो केवल तुम्हारी अच्छाइयों में रुचि रखता है वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। बदले की आग में खुद को मत जलाओ। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, ठीक वैसे ही बुरे लोग अपने कर्मों से खुद ही गिरते हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर की 1000 खुशियां भी उसे हंसा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुद को इस दुनिया की अपेक्षाओं में मत उलझाओ। दोगले लोगों की एक पहचान है, पीठ पीछे बुराई और सामने भाई भाई। ऐसे लोग रिश्तों की मिठास में भी स्वार्थ घोल देते हैं। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है, लेकिन चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। फर्क इतना ही है कि कोई मौके का फायदा उठाता है तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। गिरो तो खुद उठना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाती है, इंसान नहीं। ऐसे इंसान बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए सुकून लाए, न कि बोझ बने। सोच का ही फर्क होता है। कुछ लोग गिराकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरों को उठाकर। ईमानदार इंसान को समझने के लिए खुद भी ईमानदार होना जरूरी है। जो खुद सही नहीं वह किसी के बारे में सही सोच भी नहीं सकता। भीड़ में पहचान उन्हीं की होती है जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो। सबसे ज्यादा वही इंसान तुम्हारा फायदा उठाएगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि उसे दोबारा अपने विश्वास का हकदार समझो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता यह सिखाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखो। केवल उनकी चमकदार सफलता को मत देखो,
बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझो। दर्द का कम होना जरूरी नहीं है, हम इसे सहने की आदत डाल लेते हैं, और जब यह आदत बन जाती है तो दर्द दर्द नहीं लगता। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर झांको और अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिनका टूटना वास्तव में परमात्मा का वरदान होता है। वे रिश्ते जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर है। रिश्ते जमीन और पानी के तालमेल की तरह होते हैं। अगर पानी खारा हो तो जमीन पर फूल नहीं खिलते। वैसे ही अगर भावना और कर्म सही हों लेकिन सोच खराब, तो रिश्ते टिक नहीं पाते। विश्वास की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूटता है तो माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता है। कभी नया करने में संकोच मत करो। हार से डरने की जरूरत नहीं। हार कभी अंतिम नहीं होती, या तो जीत मिलती है या एक नई सीख। जीवन में ज्ञान अर्जित करना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोच का फर्क जीवन को बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद मत करो। इश्क अगर खुद से करोगे तो संवर जाओगे, दूसरों से करोगे तो बिखरने का डर रहेगा। दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी का आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। प्यार एक अनुभव है। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी बना सकता है और धोखा तुम्हें एक बड़ी सीख दे सकता है। दोनों ही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, सत्य का सामना करो और खुद के लिए खड़े हो। और यह मत भूलो, कठिन भूमिकाएं केवल अच्छे अभिनेताओं को दी जाती हैं। कठिनाई तुम्हें निखारने के लिए आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर बंद करोगे। जो लोग पिघलते मोम की तरह दूसरों के लिए खुद को न्यौछावर करते हैं, उनकी कद्र करो। ऐसे लोग सच्चे रत्न होते हैं। इस संसार में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। हर परिस्थिति में एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। खुद को समझना और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना ही वास्तविक विकास का आधार है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ती रहेगी। अगर थक गए हो तो आराम करना सीखो, लेकिन मेहनत से भागना नहीं, क्योंकि संघर्ष से बचने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बुरे हों या अच्छे, जैसे भी हों, सभी रिश्ते इसी दुनिया के हैं। कोई भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन फिर भी लोग स्वार्थ और दिखावे में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। गलत बातों का समय पर विरोध करना आवश्यक है, अन्यथा युधिष्ठिर की तरह सहन करते रहोगे और अंत में महाभारत जैसा बड़ा युद्ध होना तय होगा। सत्य का साथ दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। हमें अपनी हद में रहना पसंद है, लेकिन लोग उसे हमारा घमंड समझते हैं। यह दुनिया है, जो शांत रहता है उसे कमजोर समझती है, और जो अपनी सीमा तय करता है उसे अभिमानी मान लेती है। तुम दुनिया की वजह से असफल नहीं होते, बल्कि तब असफल होते हो जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो। दुनिया की भीड़ में वही प्रिय होता है जो अपनी सच्ची पहचान बनाए रखता है। याद रखना, उम्मीदें कम रखो तो मायूसी भी कम मिलेगी। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, खामोशी भी कई बार सबसे अच्छा जवाब होती है। अगर कुछ कहना ही है तो ऐसा कहो जो खामोशी से बेहतर हो। यह दुनिया बड़ी अजीब है, भीड़ दिखती है, लेकिन हर इंसान अकेले ही चलता है। हमने अपना ही नहीं संभाला, फिर भी ना जाने कितनों के काम आ गए। लेकिन यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारी अच्छाई का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनसे नीचे हो। बहुत सीधा सा परिचय है इस जीवन का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। जब सहने को शब्द न बचें, तब भी धैर्य रखना, क्योंकि अभी परीक्षा की उम्र बाकी है। इसलिए सत्य पर अडिग रहो, खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कभी महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि तुम हर दिन, हर क्षण दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक परिवर्तन संभव है। बीता हुआ समय तुम्हें परिभाषित नहीं करता,
बल्कि तुम्हारा आज तय करता है कि तुम कल कहां खड़े रहोगे। इसलिए अतीत का बोझ उतार दो और आगे बढ़ो, नई रोशनी की ओर, नए विश्वास के साथ। अगर एक बार भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तो वहां से खुद को हटा लो। आत्मसम्मान वह स्थान है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा होगा वो तुम्हें जगह देगा, समय नहीं मांगवाएगा। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारे अपने विचार ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और अस्थिरता, ये हमें उस मंजिल से दूर कर देते हैं जो हम तक बस एक विश्वास की दूरी पर थी। और जब अहंकार आ जाए तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो झुकाव आता है, नम्रता आती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जानने को अभी भी कितना कुछ बाकी है। एक सच्ची चाहत होती है अपनों के साथ जीने की। ये वो ख्वाहिश है जो आत्मा से जुड़ी होती है, वरना अकेले मरना तो सबको आता है। मगर जीवन का सार उसमें है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसे देखकर तुम्हारा दिल कहे, हां मैं पूरा हूं। इसलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं? जीवन में यह समीकरण बदलता नहीं। जितना तुम समझोगे उतना ही समझे जाओगे। इसलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़े रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ सकता है, मगर उसकी दरारें हमेशा याद दिलाती हैं कि कभी कुछ टूटा था। इसलिए रिश्तों को सतर्कता से सहेजिए, उनमें समय और समझ दीजिए। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। एक वो जो किसी को पा नहीं सके, और दूसरे वो जो पाकर भी निभा नहीं सके। और जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे गहरा दर्द होता है। मुस्कुराहटें कभी कभी सबसे बड़ा पर्दा होती हैं, जिसके पीछे आत्मा हर रोज चुपचाप रोती है। इसलिए किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो, कभी कभी वो टूटने की आखिरी सीढ़ी होती है। यदि तुझे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है, तो समझ ले कि तू अपने भीतर गिरावट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यह संसार तुझे वही लौटा कर देगा जिसमें तुझे आनंद आता है। यदि तू किसी की कठिनाइयों पर हंसेगा, तो भगवान तुझे वही उपहार स्वरूप लौटा देंगे। हृदय से जो दिया जा सकता है, वह केवल हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है, वह शब्दों से नहीं। इसलिए तू अपने हृदय को विशाल बना और अपने मौन को अपनी शक्ति बना। यदि कोई तुझे बार बार क्रोधित करता है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जो तेरे शांति को भंग करता है, वह तेरा हितैषी नहीं हो सकता। अपनी कमियों को स्वीकार कर, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। यदि तुझे अपने दोष दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि तेरा आत्मबोध जागृत है। इसे अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि इसे सुधारने का प्रयास कर। अच्छे दिनों में तुझे बहुत लोग साथ देने वाले मिलेंगे, परंतु बुरे दिनों में तेरे आंसू पोंछने वाले केवल कुछ ही होंगे। इसलिए इस भ्रम में मत रह कि हर कोई तेरा सच्चा साथी है। जो तुझे संकट में छोड़कर चला जाए, वह तेरा कभी था ही नहीं। हे पार्थ, तेरा असली मुकाबला केवल स्वयं से है। तू बीते हुए समय को छोड़, वर्तमान में जी और भविष्य की चिंता करना बंद कर। जब तू स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करेगा और अपने कार्य को टालना छोड़ देगा, तभी तेरा जीवन सच्चे अर्थों में उन्नति करेगा। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से दिया जाता है। यदि तू केवल कहेगा तो लोग सुनेंगे नहीं, परंतु यदि तू स्वयं कर दिखाएगा तो लोग तुझसे सीखेंगे। सहनशीलता भी आवश्यक है, परंतु अवसर आने पर कहना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू शांति के साथ रहना सीखे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए तुझे इन पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कह, स्पष्ट कह, परंतु सुंदर झूठ मत बोल। सत्य चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, यदि वह धर्म के अनुरूप है तो उसे अपनाना ही श्रेष्ठ है।
मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जीवित है उसे समझने और अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को केवल दिखावे में मत बिताना, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रेम, सच्चाई और कर्मयोग से भर देना। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। कोई समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जिससे तुम्हें उम्मीद हो वह भी तुम्हें ना समझे तो यह दिल को बहुत तकलीफ देता है। पर इस तकलीफ में ही तुम्हें अपनी स्थिरता और आत्मनिर्भरता ढूंढनी होगी। अगर खुश रहना है तो दिल को पत्थर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई का फायदा ना उठा सके। धोखा मिलने पर भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसका पछतावा एक दिन जरूर होगा। नाराजगी भी एक कीमती भावना है। यह हर किसी पर नहीं लुटाई जाती। यह केवल उन्हीं रिश्तों में होती है जहां सच्चा अपनापन और जुड़ाव हो। कुदरत पहले से तय करती है कि तुम्हें कब, कहां और किससे मिलना है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, बल्कि यह तुम्हारी नियति और कर्मों के आधार पर बनता है। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो। यह उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। सब्र करना सीखो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। अगर सजा मिल रही है तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। इसे स्वीकार करो और इससे सबक लो। अपनी गलतियों से सीखना ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाता और दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाता। संवाद ही हर रिश्ते की कुंजी है। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अपने फैसले अपनी बुद्धि से लो और किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग अच्छे हैं उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना और जो बुरे हैं उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से देखा। यह तुम पर नहीं, बल्कि उनकी सोच पर निर्भर करता है। जब इंसान के पास बहुत रुपया आ जाता है तो वह बहुरूपिया बन जाता है। इसलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो। खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। एक नौजवान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। कभी किसी पर विश्वास मत करो जो सिर्फ बातें करता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ता है। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जो दूसरों की बातें सुनता है। अब अपनी हंसी के पीछे का दर्द
गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझने वाला साथी रखो। जिंदगी को इस तरह जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे, और अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। धड़कन हो तुम, रब से मांगी हुई दुआ हो तुम। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। जब दोस्त ही मिली हो दूसरों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है बकरे की चाल में। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जीवन की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। थोड़ा सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कई बार चीजों को नजरअंदाज करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। खुद को परखो, छान कर देखो। खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हों। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओ। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। तारीफ चंदन की तरह होती है। जब इसे दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझें वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे, कहां और कब मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह हैं। गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हों, अपने रूठे हों, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर दिन को खास बनाओ। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नीयत से चलते हैं। अगर हालात खराब हों और रिश्ते बिगड़ने लगें, तो कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है। दूरी कभी कभी नजदीकियों को और मजबूत कर देती है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना। याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है।
जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह जलाते ही जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम मोम बनोगे या आग। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जो हम करना नहीं चाहते, कभी कभी वही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। ईश्वर हमें उसी मार्ग पर परखता है जिससे हम भागना चाहते हैं। इम्तिहान कठिन देता है, परंतु हमें हारने भी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि हमारी क्षमता हमारी सोच से अधिक है। फर्क केवल अपनों से पड़ता है, क्योंकि गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। जो तुम्हारे अपने हैं, उनका एक शब्द भी हृदय को प्रभावित कर सकता है, और जो पराए हैं, उनका संपूर्ण संवाद भी तुम्हारे जीवन में कोई हलचल नहीं ला सकता। इसीलिए भावनाओं को उन्हीं पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। प्रेम केवल कहने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जब एक चुप हो तो दूसरे को समझना चाहिए। सच्चा संबंध वही है जो संवाद से अधिक समझ पर टिका हो। कुछ लोगों को तुम्हारा होना पसंद आ जाता है, और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि तुम उनके सामने खड़े हो। यही संसार है। तुम्हारी उपस्थिति भी कुछ लोगों के लिए समस्या बन सकती है। जिन्हें रोका नहीं जा सकता, उनकी बदनामी की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, जो अपनी सफलता पर केंद्रित रहता है वह निंदा से प्रभावित नहीं होता। जब घाटी से शिखर को देखा तो वह सुंदर लगा, लेकिन जब स्वयं शिखर पर पहुंचे तो घाटी और भी सुंदर दिखने लगी। यही जीवन का सत्य है। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो तुम्हें अपने पीछे छूटे हुए संघर्ष भी मूल्यवान लगने लगेंगे। सच्चा प्रेम करके देखो। अगर आंखों में आंसू ना आए तो कहना, प्रेम केवल प्राप्ति का नाम नहीं, त्याग का नाम है। जो सच्चे प्रेम को समझता है वह जानता है कि इसमें केवल सुख नहीं बल्कि परीक्षा भी होती है।